कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक कथा नाटकी कौमुदी का पाठ द्वितीय कारुणिको जीमूत वाहना। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत पाठ नागानंदम नाटक से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता हर्षवर्धन माने जाते हैं। हर्षवर्धन थानेश्वर और कन्नौज के राजा प्रभाकर वर्धन के पुत्र और राज्यवर्धन के छोटे भाई थे। हर्षवर्धन का राज्यकाल 606 ईस्वी से 648 ईस्वी तक माना जाता है। यह नाटक मूल रूप से 5 अंकों का है। इसमें जीमूत वाहन नामक परोपकारी विद्याधर राजकुमार के द्वारा आत्मोत्सर्ग करके संघचूड़ नामक सर्प को गरुड़ से बचाने का वर्णन है। जीमूत वाहन के अनुपम त्याग को दर्शाने वाला यह नागानंद नाटक बौद्ध धर्म से प्रभावित है। इसमें अहिंसा, त्याग, आत्म बलिदान, दया, परोपकार आदि मानवीय मूल्यों का महत्व प्रभावोत्पादक ढंग से प्रतिपादित किया गया। तो ये रहा आपके इस नाटक का परिचय और आइए प्रारंभ करते हैं। नाटक जो है वो मंच पर मंचित किया जाता है, यानी उसको दिखाया जाता है मंच पर। तो मंच पर अर्थात जैसे मंचन का अर्थ है उस पर सीन दिखाए जाते हैं, दृश्य दिखाए जाते हैं। तो इसमें पहला दृश्य है कि ततः प्रविशत प्रतिहारा यानी द्वारपाल प्रवेश करता है। और प्रतिहारा क्या कहता है, अब आगे देखिए कि जलधि वेला अवलोकन कतूहली निष्क्रांता कुमारो जीमूत वाहनश चिरतीत दुखम आस्ते महाराज विश्वावसु समादिष्ट चा अस्मि तेन। यानी जलधि बेला समुद्र के सुंदर दृश्य को, कौतूहलपूर्ण दृष्टि को देखने का समय, यानी बेला यानी समुद्र को देखने की कौतूहलपूर्ण बेला जिसमें आश्चर्यजनक प्रकृति का सौंदर्य होता है। ऐसी आश्चर्यजनक बेला समुद्र की देखने के लिए निकले कुमार जीमूत वाहन चिरतीत काफ़ी समय हो गया निकले हुए, यानी समुद्र के कौतूहल को देखने के लिए, समुद्र की सुंदरता को निहारने के लिए निकले हुए कुमार जीमूत वाहन को काफ़ी समय हो गया, अर्थात देर हो गई। दुखमस्ते दुखी होकर, ये दुख है। महाराज विश्वावसु को ये दुख है, वो दुखी होकर समादिष्ट आदेश देते हैं। चा अस्मितेन उन्होंने आदेश दिया है मुझे। क्या आदेश दिया? यथा सुनंद श्रुतम मया सन्निहित गरुड़ प्रतिभय उद्देशम गतो जामाता जीमूत वाहनो तत्र चिरतीत संकित। यानी यथा, जिस प्रकार, क्या आदेश दिया? यथा जैसे सुनंद श्रुतो, अब ये द्वारपाल का नाम है, तो सुनंद श्रुतो कि सुनो, मेरा सन्निहित गरुड़ प्रतिभय उद्देश्य, गरुड़ भी वहाँ पर सन्निहित यानी गरुड़ की भी वहाँ पर उपस्थिति है जहाँ मेरा जामाता गया हुआ है। तो गतो जामाता, जहाँ पर जामाता गए अर्थात दामाद गया है। और ये जो महाराज विश्वावसु हैं ये जीमूत वाहन के ससुर हैं। जीमूत वाहनों तत्र, और वहाँ पर जहाँ पर मेरा जामाता जीमूत वाहन गया है वहाँ पर गरुड़ भी उपस्थित हैं, गरुड़ की भी उपस्थिति है। और यही उद्देश्य करके उनको दुख हो रहा है, क्योंकि कहीं गरुड़ से कोई उनको हानि न हो। तत्र चिरतीत संकित, यही उनकी और देर हो गई है इसलिए वे अत्यधिक संकित है। एवाशयन व्रतांतेन, और ये वृतांत जो है उन्होंने कहा है। त्वरितम विज्ञाय आगच्छ किम सौ स्वगृहम आगतो नावेति, कि त्वरितम यानी शीघ्र, विज्ञाय आगच्छ जाओ और पता लगाओ, यानी विज्ञाय जानने के लिए जाओ। किम सौ की क्या वे, स्वगृहम क्या वे अपने गृह में उपस्थित हैं, क्या वे अपने गृह में हैं, ये पता लगाओ कि क्या वे अपने गृह में हैं। यावत तत्र गच्छामि, तब मैं यावत तत्र गच्छामि वहाँ पर जाता हूँ।
परिक्रमा अग्रतो अवलोक्य। अब परिक्रमा करके आगे को देखते हुए, देख कर, अवलोक्य देख कर, अयम सौ राजर्षि जीमूत वाहनस्य पिता जीमूत केतु रुटज आंगणे, रुटजांगणे यानी कुटिया वाले आंगन में सह धर्मचारिण्या राजपुत्र्या बद्ध्वा पर्युपास्यमान तिष्ठति तदाव उपसर्पमामि। अयम सौ यानी राजर्षि जीमूत वाहनस्य पिता। अब इनको राजर्षि कहा गया है, राजा तो है ही और ऋषि जैसा इनका व्यवहार है, आचार विचार ऋषि जैसे, इनको राजर्षि कहा गया। जीमूत वाहनस्य पिता, जीमूत वाहन के पिता, जीम केतु उरट यानी कुटिया में, कुटिया के आंगन में, सह धर्मचारिण्या धर्म के साथ संग में चलने वाली यानी पत्नी, राजपुत्र राजपुत्री वधु पर्युपास उनके साथ में वहाँ पर तिष्ठित है। अब ये अगला दृश्य दिखाई दे रहा है कि कुटिया के आंगन में राजर्षि जीमूत वाहन के पिता जीमूत केतु कुटिया के आंगन में अपनी पत्नी और राजपुत्री वधु के साथ वहाँ पर पर्युपास्यमान तिष्ठति उपासना करते हुए, तिष्ठति यानी बैठे हैं, उनके द्वारा उनकी सेवा की जा रही है, उपासना की जा रही है। तदावद उपपर्श्याम यानी उनके पास जाकर, अब उनके पास वह प्रतिहार द्वारपाल जो है वह जाता है। अब अगला दृश्य है कि तथा प्रविशत्य आसनस् ततः तब प्रविशत्यासन स्था, तब उन्होंने उसके बाद में प्रवेश करता, देखता क्या है कि आसन पर स्थित पत्नी वधु समेत, पत्नी और वधु के सहित जीम केतु जी। अगला दृश्य जो है उसमें पत्नी और वधु के समेत पत्नी और वधु के समेत जीमूत केतु प्रवेश दिखाई देता है, आसन पर बैठे हुए प्रवेश कर। जब दोबारा में ये सीन दिखाई दिया तो उसमें ये सब दृश्य दिखाई देते। अब प्रतिहार, अब ये संवाद है यहाँ पर प्रतिहार कहता है सहसो प्रसत्य जाकर, अचानक पास जाकर, जीमूत वाहन से। अब ये वाक्य पूरा नहीं हुआ और उतना ही वाक्य छोड़ दिया। तो जीम केतु जो उनके पिता हैं जीमूत वाहन के, वे कर्ण प्रधाय दोनों कानों पर हाथ रखकर कहते हैं, कान बंद कर नहीं, कान ढक कर, शांतम पापम पाप शांत हो। अब देवी जो है वह उनकी पत्नी है, जीमूत केतु की पत्नी और जीमूत वाहन की माता। प्रतिहत अमंगलम अमंगल का नाश हो, नायिका अनेन दुर्निमित्तेन बेपत इव मे हृदयम। अब जो नायिका उनकी पत्नी है वह क्या कहती है कि अनेन दुर्निमित्तेन बेपति कांपता है, इव मे हृदय मेरा हृदय कांपता है, अनिष्ट की आशंका से। मेरा हृदय जो है वह कांप रहा है अनिष्ट की आशंका से, क्योंकि उसे अनिष्ट लग रहा है। पत्नी का जो हृदय है वह कांप रहा है और इस प्रकार से वह अपनी आशंका व्यक्त करती है कि ये मेरा हृदय कांप क्यों रहा है। अब आगे देखिए, जीमेत केतु भद्रम किम जीमूत वाहन से, भद्र क्या जीमूत वाहन से, क्या जीमूत वाहन से, यानी ये जो वाक्य अधूरा रह गया था। अब जीमेत केतु दोबारा प्रश्न करते हैं द्वारपाल से, क्या जीमूत वाहन से। प्रतिहार कहता है जीमूत वाहन से वार्ता नाम अब अन्वेष्टुम प्रेषितो अस्मि। वार्ता अन्वेष्टुम यानी अन्वेषण करने के लिए, जानने के लिए, खोज करने के लिए, जीमूत वाहन के बारे में जानने के लिए या खोज करने के लिए, प्रेषितो अस्मि मुझे भेजा गया, महाराज विश्वावसु के द्वारा जीमूत वाहन का पता लगाने के लिए मुझे भेजा गया। युष्म अदिंतकम यानी आपके पास में मुझे भेजा गया है। तद आज्ञापयतु महाराज किम मया, मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज। किम मया स्वामिने विज्ञापनीय मिति, मैं अपने स्वामी को क्या बताऊं, जाकर क्या यहाँ की जानकारी दूं। अब जीम केतु कहता है किम सन्निहित
तत्रापि मे वत्सा, वत्सा यानी पुत्र में, मेरा पुत्र, किम क्या, सन्निहितम तत्रापि वहाँ नहीं है। प्रतिहारा अथ किम और क्या, देवी, अब जो देवी हैं वह उनकी माता, सविषादम दुखी होकर, यदि तत्र ना सन्निहित तत् क्वा गतो में पुत्र को भविष्यति एन एव चिरयति। अब वो दुखी होकर कहती हैं कि यदि तत्र ना सन, यदि वहाँ पर नहीं है, क्वा कहाँ, गतो गया, में मेरा पुत्र को भविष्य, फिर मेरा पुत्र कहाँ गया होगा, एन एव चिरयति बहुत काफ़ी समय हो गया है, फिर मेरा पुत्र कहाँ गया होगा। अब जीमेत केतु उसका उत्तर देते हैं, नियत अस्मत् प्राण यात्रार्थ नितांतम दूरम गतो भविष्यति। ये नियत, अब जीम केतु उत्तर देते हैं कि प्राणों की रक्षा के लिए, यानी प्राणों की यात्रा की पूर्ति के लिए, अर्थात प्राणों के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए जो भी साधन की आवश्यकता होती है उसके लिए नितांतम निश्चय ही दूरम गतो है, दूर गया होगा। अब नायिका, नायिका जो उसकी पत्नी है जीमूत वाहन की, वो कह रही है सविषादम आत्मगतम, अपने मन में ही दुखी होकर, यानी अपने अंदर ही विचार कर रही है अपने मन में, अहम पुनर आर्यपुत्रम प्रेक्ष्यमाणान देव किमप्या अशंके, संके यानी मैं क्यों शंका कर रही हूँ कि आर्यपुत्र को पुनः देख ना पाने की क्यों शंका कर रही हूँ। वो अपने मन में बहुत दुखी हो रही है और उसको लग रहा है कि ऐसा तो ना हो कि मैं आर्यपुत्र को दोबारा ना देख सकूं, कुछ अमंगल हो गया है। अब मैं अपने मन में विचार कर रही कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ। अहम पुत्रम आर्यपुत्रम प्रेक्षमाणाम, कि मैं आर्यपुत्र को दोबारा प्रेक्षमाण देखने की शंका क्यों कर रही हूँ। प्रतिहारा, अब द्वारपाल कहता आज्ञा पयतु महाराज, आज्ञा दीजिए महाराज, किम मया स्वामिने निवेदनीयम, मुझे स्वामी अपने स्वामी के प्रति क्या निवेदन करना चाहिए। जीमूत केतु वामाक्ष स्पंदनम सुचित्वा, यानी वामाक्ष, वाम धन अक्ष, अक्ष माने आँख और वाम यानी बाई आँख, स्पंदन यानी बाई आँख फड़क कर सूचना देती है, सूचना देकर, यानी बाई आँख की सूचना देकर, बाई आँख जो है उनकी फड़क रही है। तो वो कह रहे हैं कि जीमूत वाहन चर्यति मयाकुले भी चिंत्यति, जीमूत वाहन को काफ़ी देर हो गई, यानी काफ़ी लंबा समय हो गया, मयाकुले इसीलिए मैं व्याकुल होकर चिंतित हूँ, या मैं व्याकुल होकर चिंता करता हूँ, चिंता करता है। सविस्मय कथम चरणों एव पतितम, और उसी समय विस्मय से, सब विस्मय से देखते हैं उसी समय क्या घटना होती कि उनके पैरों पर कुछ गिरता है, और इसीलिए इसमें लिखा है कि सविस्मय, सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इधर तो आज के लिए बस इतना ही, अगला भाग में शीघ्र ही लेकर उपस्थित होती हूँ, और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि ना आया हो
तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, उसको 2-3 बार पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। अगला वीडियो आपको शीघ्र ही प्राप्त होगा। जय मां भारत।